बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और बर्बरता की घटनाओं को लेकर भारत में अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। भारत में बांग्लादेश के हिंदुओं और जो अल्पसंख्यक हैं उनके हकों के लिए आवाज उठनी शुरू हो गई है। आज सहारनपुर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और सहारनपुर में इस प्रदर्शन का जो है इसमें शामिल हो रहे तमाम हिंदूवादी जो संगठन हैं, वो तमाम विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस है, तमाम जो हिंदूवादी संगठन हैं उनकी तरफ से ये संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन, धरना और मार्च सहारनपुर में किया गया है। और सहारनपुर में इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम जो हिंदू और अन्य सनातन धर्मों के जो संत हैं वो भी यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। और इस कार्यक्रम को लेकर के देखिए किस तरह से, हालांकि यहाँ थोड़ी भीड़ और यहाँ प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं और जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन है वो भी दिया जाएगा। और उस ज्ञापन को लेने के लिए जो सहारनपुर जिला प्रशासन के अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए, थोड़ा पीछे जगह दीजिए थोड़ी, तो यहाँ बड़ी गहमा-गहमी का अभी माहौल है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जो प्रशासन के साथ जो है धक्का मुक्की हालांकि हो रही है और बैरिकाडिंग करके कलेक्ट्रेट पर जाने से रोका जा रहा है और यहीं से जो ज्ञापन है उसको लेने की मांग की जा रही है। और देखिए किस तरह से, लेकिन बेकाबू भीड़ जो है बेकाबू होकर के वो कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ चुकी है और बड़ी तादाद में यहाँ हजारों की तादाद में सहारनपुर के कोने कोने से जो है हिंदू संगठनों से जुड़े युवा बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। तो देश भर में अब बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उनके पक्ष में आवाज उठनी शुरू हो गई है। जो दीपांकर महाराज हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं। जी भाई साहब, किस तरह आज इकट्ठा होना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी आज? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आज पूरा हिंदू सहारनपुर का एक मंच पर होकर के धरना देने का काम कर रहा है और अब ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट जा रहे हैं। ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पर जा रहे हैं तमाम हिंदू संगठनों के लोग, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो लोगों को रोक रहा है। प्रशासन के जो आलाधिकारी है, सहारनपुर की एडीएम और तमाम जो यहाँ एसपी सिटी हैं वो पहुंचे हैं कि ज्ञापन यहीं दे दिया जाए और जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो यहाँ से वापस लौट जाएं। लेकिन देखिए वहाँ बातचीत जरूर चल रही होगी। दीपांकर महाराज हैं वो बातचीत कर रहे हैं और तमाम दूसरे सनातन धर्मावलंबी हैं जो संत हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं और काफ़ी भीड़ है। तो इस भीड़ को देख करके जिला प्रशासन किसी तरह की कोताही नहीं लेना चाहता और किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े उसका भी ध्यान रखा गया है। और ये देखिए इस वक्त बातचीत हो रही है और जो महामहिम राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन है उसको भी स्वीकार किया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसा त्यागी जी, क्या आज ये कार्यक्रम रखा गया, क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया क्योंकि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में उन्हें काटा जा रहा है, इसलिए यहाँ सभी हिंदू एक होकर के जो है उनका मुकाबला कर रहे हैं। अपनी सरकार में हिंदुओं को कह रहे बीजेपी हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के लिए काम कर रही है, फिर भी क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा? सड़कों पर इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि ये पूरे विश्व पटल पर जो है मामला जाना चाहिए जिससे कि हिंदू एक है और वहाँ पर दबाव बांग्लादेश पे जो हो रहा है देखिए उसके लिए कह रहे हैं सब लोगों को एकजुट होकर के भारत सरकार पर ये दबाव बनाने की बात है कि बांग्लादेश के जो मामला है, आंतरिक जो मामला है उसमें कहीं ना कहीं दखल दे सरकार और भारत सरकार वहाँ या तो सेना भेजे या अपना डेलीगेशन भेजे और इसको ही लेकर के ये मांग हो रही है और तमाम जो लोग हैं यहाँ वो एकजुट हो रहे हैं। जी जी, तो कुछ कहोगे क्या हो रहा है? भाई साहब, ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसमें एकजुट होकर पूरा हिंदू समाज ये भारत से एक मैसेज देना चाह रहा है वहाँ की सरकार को कि वो तुरंत कार्रवाई करें उन लोगों के खिलाफ जो उन हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। यहाँ तो भारत में तो आपकी सरकार है, फिर क्यों देरी हो रही है? देखो, मैसेज देने का एक तरीका है, देरी हो रही है ये मान रहे हैं लेकिन एकजुट हो गया सारा हिंदू समाज, अब पूरा मैसेज हर देश से बांग्लादेश तक पहुंचेगा। ठीक है, धन्यवाद। एकजुट होकर के मैसेज देने की किसी तरह से कोशिश हो रही है कि सब एकजुट होकर के ये मैसेज दें। ये देश हिंदू होगा, हिंदू रह रहे यहाँ। अच्छा, और नहीं रह सकते क्या? तो देखिए बड़ी तेजी के साथ जो कारवा है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और एकदम से जो है भीड़ वो इसमें देखिए तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं अब उनको हिंदू संगठनों को अनुमति मिल गई है और अनुमति मिलने के बाद सहारनपुर की जो सड़कें हैं, जो कलेक्ट्रेट्स की तरफ जो कारवा है वो बढ़ चुका है और दीपांकर महाराज सहित तमाम जो हिंदू संगठनों के जो संत हैं,
साधु हैं, सन्यासी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं और आप देख सकते हैं। जी, क्या हो रहा है आज महाराज? आज जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसके उपलक्ष्य में सहारनपुर के अंदर हिंदुओं को एक करने के लिए, जो जाति पाति से बिखरे हुए थे उनको एक करने के लिए पूरा हिंदू समाज, आर्य समाज जो है, सनातन समाज, आज ये जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उनको रात दिन काट रहे हैं, उसके उसमें उपलक्ष्य में आज ये हमें आप रखा हुआ है एक ज्ञापन एसडीएम महोदय और डीएम महोदय को सौंप रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये जो अत्याचार कर रहा है, बीजेपी की सरकार है, फिर भी इतनी देरी क्यों हो रही है? आप लोगों को क्यों सड़कों पर उतरना? देखिए, सरकार एक तरफ है, ये सर्व समाज के हिंदू है और सर्व समाज के सनातनी है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और हम अगर अत्याचार हिंदुओं के ऊपर या सनातनियों के ऊपर कहीं भी होगा वर्ल्ड के अंदर, तो सहारनपुर की धरती से एक आवाज निकलेगी। सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, फिर क्या करेंगे? देखिए, सरकार को मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, सनातन एक है, सनातन एक थे और सनातनी एक रहेंगे। भारत माता की। अभी जरूरत है तत्काल बांग्लादेश के हिंदुओं और जो अल्पसंख्यक है उनके साथ जो वहाँ हिंसा हो रही है उसको रोके जाने की। यहाँ की एकता से उनको क्या लाभ मिलेगा? देखिए, जहां भी सनातनी है और जहां भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी अत्याचार अगर सनातनियों पर करेगा तो पूरा का पूरा भारत देश उन सनातनियों के साथ खड़ा रहेगा। पूरा देश, जी जी जी, पूरा देश सनातनियों के साथ खड़ा रहेगा। या जी जी, ज्ञापन देने का यही कार्यक्रम था। कार्यक्रम जो है अभी ज्ञापन होगा, भारत के जो राष्ट्रपति है उनके नाम ज्ञापन दिया जाएगा। अभिमन्यु मांगलिक जो एसपी सिटी है सहारनपुर के, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो समझा रहे हैं, ज्ञापन यहीं पर लिया जाएगा। और जो हिंदुवादी संगठन है उनके पदाधिकारी, उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको समझा रहे हैं कि ज्ञापन यहीं से ले लिया जाएगा और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। लेकिन लोग जो हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े लोग हैं, उनकी लगातार ये मांग है, वो इस मांग पर अड़े हुए हैं कि वो अपना जो मार्च है वो कलेक्ट्रेट तक लेकर के जाएंगे और कलेक्ट्रेट तक जाने के लिए वो लोग यहाँ लगातार अड़े हुए हैं। तो ये देखिए, पीछे से जो भीड़ का जो कारवां है वो अब एक बार फिर आगे बढ़ चुका है और जोश से लबरेज है तमाम लोग और किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है। तो यह देखिए, एसपी सिटी जो है सहारनपुर के अभिमन्यु मांगलिक, वो मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार प्रशासन के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पे। और देखिए किस तरह से यहाँ इनको पुलिस के जो अधिकारी हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए किस तरह से ये हरिराम गौतम जी जो है वो अपने साथियों को आगे लेकर, देखिए पुलिस आपसे पुलिस रिक्वेस्ट कर रही है, रुक जाइए। अरे देखिए, मेरी बात सुनिए, जो हम तक हमारा समय है ज्ञापन देना, सड़क पर ज्ञापन दिया जाएगा, कार्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। नहीं, आपके नेता जो हैं वो भी अभी पीछे ही हैं, बातचीत चल रही है ना। हमारे सभी लोग पीछे से ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एसपी सिटी साहब आपको समझा रहे हैं, उनकी बात तो सुनो। एसपी सिटी साहब, हम पुलिस प्रशासन का सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हम संविधान को भी मानने वाले लोग हैं और इसीलिए हम जो ज्ञापन हमें अपने डीएम साहब को देना है, एसपी सिटी साहब को देना है, तो उनके कार्यालय पर जाकर ही कलेक्ट्रेट से पहले नहीं रुकेंगे। नहीं रुकेंगे। तो ये साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि कलेक्ट्रेट से पहले नहीं रुकेंगे, कलेक्ट्रेट पर ही जाकर के किसी तरह की बातचीत होगी, उससे पहले ज्ञापन किसी को नहीं दिया जाएगा। और ये जो भीड़ है अब ये आगे बढ़ चुकी है और लगातार कलेक्ट्रेट की तरफ तमाम ये हजारों की जो भीड़ है, जो हाथों में तख्तियां लिए हुए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, भारत सरकार इसमें तुरंत एक्शन ले, ऐसी तमाम मांगों की तख्तियों को लेकर। इसमें जो सहारनपुर के जो बीजेपी के विधायक हैं, नकुड़ विधायक हैं, रामपुर मनियारण के विधायक हैं, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जो कुंवर ब्रजेश रावत हैं वो भी, और जो राज्य मंत्री हैं जसवंत सैनी वो भी हैं, तमाम बीजेपी के जो